नमस्कार दोस्तों, आदाब दोस्तों। द वॉइस एक्सप्रेस के इस वीडियो में आपका खैर मकदम है। हिजाब पर बहस इस देश में हो रही है जहां दशकों से स्कूलों में सरस्वती पूजा और विश्वकर्मा पूजा होती चली आ रही है। इसी देश में प्रार्थना के बोल भी बड़ी आबादी के हिसाब से तय किए गए। स्कूलों में बहुवाद कल्चर को थोपने के लिए शुरू से कोशिश की गई। इसी मुल्क में स्कूलों में आपको मंदिर दिख जाएंगे, लेकिन मस्जिद आपको खोजने से भी नहीं मिलेगी। मुसलमान इस मुल्क का इसे दशकों से देखता आ रहा है, लेकिन कभी उसने इस पर उफ नहीं किया, कभी एहतजाज नहीं किया। लेकिन इतना सब कुछ एडजस्ट करने के बावजूद भी आज मुसलमानों को गैर बराबरी के खांचे में फिट करने के लिए नफरती सरकार हर तरह की कोशिश कर रही है। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां ईद बकरीद से ज़्यादा दिवाली, होली, छठ, काली पूजा को छुट्टियां दी जाती हैं, इस गैर बराबरी के बावजूद और सब्र के बावजूद मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल जाने पर मनाही है। उन्हें रोक दिया गया है कि तुम स्कूल नहीं जा सकती, तुम तालीम नहीं ले सकती। अगर तुम्हारे सर पे हिजाब है तो तुम तालीम नहीं ले सकती। क्यों भाई? क्योंकि हिजाब से हमें नफरत है, हमें बड़ी आबादी को खुश करना है। यहाँ तो सरकार से चुनाव के वक्त में हिसाब देना चाहिए था, उसे हिसाब देना चाहिए, लेकिन हिजाब के बदले, माफ़ कीजिएगा, हिसाब के बदले उसने आपको हिजाब में उलझा दिया। बेटियों के पढ़ने का अधिकार को छीनकर ये सरकार आखिर क्या संदेश देना चाहती है कि इस देश में मजहब के आधार पर बेटियों को आगे बढ़ने और तालीम हासिल करने का हक दिया जाएगा? क्या उनके तालीम के दरवाजे मजहबी दीवारों से बंद कर दिए जाएंगे? ये सवाल खुद से भी है और बड़ी आबादी से भी है, उस समाज से जो मौन सहमति इस पर रखे हुआ है। क्या आपकी मौन सहमति इन नफरती हुक्मरानों को, हमें और आपको बांटने का साहस नहीं दे रही है, उन्हें मौका नहीं दे रही है? अगर नहीं कि कोई भी स्कूल में कोई भी बेटी स्कार्फ पहनकर, सर पर दुपट्टा रखकर, हिजाब पहनकर जा सकती है। तालीम उसका बुनियादी अधिकार है जो संविधान इसकी इजाज़त देता है। सवालों के कटघरे से बचने के लिए सरकारें हिजाब जैसे मुद्दे को लेकर आई हैं, लेकिन उसी हिजाब के मुद्दे पर गोदी मीडिया कूद गया। वही जाहिल गोदी मीडिया जिसे जानकारी नहीं होती, जिसके पास हिम्मत नहीं होती सरकारों से हिसाब करने की, सवाल करने की, आम जनता के मसले पर उनसे आंखों में आंखों डालकर सवाल करने की। आपको बताना चले कि हिजाब कमजोरी नहीं है। हिजाब पहनकर लड़कियां स्पोर्ट्स में आ रही हैं, पूरी दुनिया में नाम कमा रही हैं। वो पुलिस में है, वो आर्मी में है। जाहिल गोदी मीडिया को इसका पता नहीं। आपको बताना चलें कि इत्तेहाज मोहम्मद अमेरिका के हिजाबी एथलीट हैं, जिन्होंने 2016 की रियो ओलंपिक प्रतियोगिता में हिजाब पहनकर खेल के मैदान में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था, जिसके बाद टाइम मैगजीन ने उन्हें 2016 की 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया था। करीमन अब्दुलिया जादेल 100 मीटर की रेस प्रतियोगिता में हिजाब पहनकर पूरी दुनिया को चौंकाया था उन्होंने। रियो ओलंपिक में वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मिस्र की एल्गो बैशी और नाडा मिवाड ने हिजाब पहनकर बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। वहीं 59 केजी के वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सऊदी अरब की मीमिया अलीजादेन ने
ने भी इसमें मेडल जीता था। वहीं ताइक्वांडो प्रतियोगिता में ईरान की 18 साल की कीमिया अलीजादे जिनुरीन ने रियो ओलंपिक में स्वीडन की निकिता ग्लासनोविक को 5-1 से हराकर पूरी दुनिया में इतिहास रचा था। एक मुस्लिम एथलीट हिजाब पहनकर इतना बड़ा कारनामा कर सकती है। साराह अत्तार, जी हाँ, ये सऊदी की एथलीट्स हैं जिन्होंने हिजाब पहनकर 800 मीटर की प्रतियोगिता में अपने देश को रिप्रेजेंट किया था। यह प्रतियोगिता लंदन में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता की चर्चा पूरी दुनिया में की गई थी, कई सारे मुल्कों में की गई थी। हिजाब पहनकर 800 मीटर की प्रतियोगिता में सऊदी अरब जैसे मुल्क से एक महिला दौड़ती है और अपने परफॉर्मेंस से सबको चौंकाती है कि हिजाब कमजोरी नहीं, हिजाब में वो कंफर्ट है, वो खेल सकती है। वहीं अगस्त 2016 में स्कॉटलैंड और कनाडा में मुस्लिम महिलाओं को लेकर के जो पुलिसिंग है उसमें भी बड़ा रोल किया है। स्कॉटलैंड और कनाडा ने मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनकर पुलिसिंग करने की छूट दी, बल्कि उन्हें पुलिसिंग में आने के लिए बधाई दी। न सिर्फ पुलिस बल्कि आर्मी में ज्वाइन करने के लिए उन्हें प्रेरित किया कि आप हिजाब पहनकर आप आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं, आप देश की रक्षा कर सकती हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने भी मुस्लिम महिलाओं को पुलिस यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनकर ड्यूटी करने का स्वागत किया है। ऑस्ट्रेलिया में भी 2004 में महिलाओं को हिजाब पहनकर ड्यूटी करने की आज़ादी दी गई। उन्हें कहा गया आप बिना भेदभाव के स्कार्फ पहनकर, हिजाब पहनकर आप पुलिस में आ सकती हैं, अपनी ड्यूटी को कर सकती हैं। लेकिन इस देश का नफरती मीडिया आपको ये सब चीज़ें नहीं बताएगा। मैं एक और नाम मेरे पास है, ये तो थी पुलिसिंग की बात, लेकिन मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनकर न सिर्फ पुलिसिंग में बल्कि अदालत, कोर्ट में भी इस उच्च पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। रज़िया अरशद जो कि यूके की डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जज है, हिजाब पहनकर अपना फर्ज निभा रही हैं। रफ़िया 17 सालों से फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। ये वो नाम है जो हिजाब पहनकर बाकी औरतों की तरह, बाकी महिलाओं की तरह सेवाएं दे रही हैं। मगर इस मुल्क में नफरत का अफीम इतना चटा दिया गया है कि आपको दाढ़ी, तावीज़, हिजाब, नकाब देखते ही नफरत होने लगेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप इन जैसे मुद्दों में उलझे ना, आप नागरिक बने और सरकार से सवाल करें। जो बुनियादी सुविधाएं, जो बुनियादी अधिकार संविधान में निहित है हर तबके के लिए, हर मजहब के मानने वालों के लिए, उन्हें मजहब के नाम पर अगर छीना जाए तो बतौर नागरिक इस देश में आप सब आवाज़ उठाएं, आवाज़ बुलंद करें। मजहब के आधार पर भेदभाव एक देश को कमज़ोर बनाता है, कायर बनाता है। एक कमज़ोर देश दुनिया में कभी भी वो गौरव नहीं पा सकता कि अपने नागरिकों को कुचलकर, उसके अधिकार को कुचलकर वो बड़ा बन जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।